नमस्कार, मैं अनुराग सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं त्रिनेत्र और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर की आज की क्लास तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला फैक्ट है, आज है तारीख 1 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है कुछ खास। जी हाँ, आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। यह हम इसे मई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कैसे स्टार्ट हुआ होगा, इसके बारे में थोड़े सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हुआ था कि चलते हैं हम 1886 की तरफ। जी हाँ, 1886 की तरफ देखते हैं हम, एक बार मुड़ के चलते हैं अमेरिका। तो क्या हुआ था कि अमेरिका में मजदूर यूनियन ने हड़ताल करी थी 1 मई को। ठीक, अपनी स्टार्ट किया, प्रदर्शन करना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? इन्होंने कहा कि हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। जो हमारा वर्किंग आवर है वो ओनली 8 आवर्स रखा जाए। 1 घंटे में 8 दिन काम करेंगे। तो क्या हुआ कि भाई तुरंत तो कोई डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। प्रदर्शन चल रहा था और किसी ने, इनका प्रदर्शन शिकागो में हिमा मार्केट में हो रहा था, तो किसी ने बम विस्फोट कर दिया। अब जब बम विस्फोट हुआ, भाई वहां पे प्रशासन में पुलिस अधिकारी जो कर्मचारी तैनात थे उन्होंने जवाबी फायरिंग करी और उसमें दर्जन भर से अधिक जो मजदूर थे वो शहीद हो गए। अब क्या हुआ कि जब शहीद हो गए तो उनको शहीदों का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि वो लोग अपनी डिमांड्स कर रहे थे, भाई कि हम लोगों का जो काम है वो अच्छे से देखा जाए, डिमांड्स पूरी करी जाए और 8 घंटे हमें वर्किंग आवर प्रदान किया जाए। तो और यहीं से ही पूरे विश्व में जो एक वर्किंग आवर 8 घंटे का माना जाता है, उसका आविर्भाव भी यहीं से माना जाता है, यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। तो फिर इसके बाद में 1889 चलते हैं हम पेरिस में, फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक हुई जिसमें सभी देश सम्मिलित हुए। वहां कहा गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, मजदूरों के प्रति सम्मान सद्भाव व्यक्त करने के लिए और उनका थोड़ा सा ख्याल रखने के लिए। तो यह प्रस्ताव पारित हो गया। तो पेरिस फ्रांस के साथ साथ 80 देशों ने इसे 1 मई से मनाना शुरू कर दिया। तो भारत में इसकी शुरुआत हुई मानी जाती 1 मई 1923 से चेन्नई में। यह चेन्नई से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जो पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था। किसने मनाया था? भारतीय किसान मजदूर पार्टी के नेता जो थे कामरेड सिंग्रावेलु जी, कामरेड सिंग्रावेलु चेट्टियार जी, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि भारत में मनाना शुरू किया गया था, वो भी मद्रास दिवस के रूप में। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में मनाया जाता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। तो देखते हैं अपना अगला फैक्ट कि 29 अप्रैल को किसी ने शपथ ली है। जी हाँ, 29 अप्रैल को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल जी को शपथ दिलाई है। उन्होंने नया पदभार ग्रहण किया है सतर्कता आयुक्त के रूप में, सुरेश एन पटेल जी। तो क्या हुआ कि सुरेश एन पटेल जी जो हैं वो 3 दशक का अनुभव रखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। और जो पटेल जी हैं ये बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे अभी। तो इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटेल जी को शपथ दिलाई है सतर्कता आयुक्त के रूप में। तो क्या होता है कि सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। ओके। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है केंद्रीय सतर्कता आयोग में, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो संजय कोठारी जी हैं और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं जो सुरेश एन पटेल जी और शरद कुमार जी वर्तमान में हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग है क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है और ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त बहुसदस्यीय संस्था है। तो अगले फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के भारतीय स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस त्रिमूर्ति जी को भारतीय स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और ये सैयद अकबरुद्दीन जी जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। सैयद अकबरुद्दीन जी 2016 से इस पद पर आसीन थे और इनकी जगह पर न्यूयॉर्क में टीएस त्रिमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है।
सैयद अकबरुद्दीन जी ने भारत के समस्त पक्षों को वैश्विक मंच पर बहुत अच्छी तरीके से रखा था संयुक्त राष्ट्र में, इसलिए काफी इनकी सराहना भी की जाती रही है। अगला फैक्ट देखते हैं कि हाल ही में 29 अप्रैल को किस भारतीय अभिनेता का निधन हुआ। तो हाल ही में 29 अप्रैल को इरफान खान जी का निधन हुआ। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे और कोरोना इन्फेक्शन हो जाने के कारण इनका निधन हो गया। और 30 अप्रैल को किस भारतीय अभिनेता का निधन हुआ, ये बहुत ही दिग्गज अभिनेता थे, ये थे श्री ऋषि कपूर जी, जिनका 30 अप्रैल को निधन हुआ। ये भी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे और इनका 30 अप्रैल को निधन हुआ। तो अगले फैक्ट देखते हैं कि स्लोवेनिया में भारत ने किसे राजदूत नियुक्त किया है। तो नम्रता एस कुमार जी को स्लोवेनिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत जयदीप मजूमदार जी को नियुक्त किया गया है। तो आगे चलते हैं, कतर में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दीपक मित्तल जी को भारत की ओर से राजदूत के रूप में कतर में नियुक्त किया गया है। बहरीन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो पीयूष श्रीवास्तव जी को बहरीन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ में। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपको लेटेस्ट और ज्यादा मटेरियल देने का प्रयास करें। तब तक लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रयास में रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।